हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है आर्थिक तंगी। व्यक्ति को जीवन भर अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है। यहाँ तक कि हमने ऐसी स्थितियों में यह भी देखा है कि व्यक्ति बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है, बड़े बड़े जोखिम भी लेता है, उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सोच समझ के ही जोखिम लेने चाहिए। यदि व्यक्ति व्यापार करता है तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े घाटे सहने पड़ते हैं। तो इस योग को कैसे समझें, आज एक सामान्य सा योग बताने जा रहा हूँ। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता नहीं पाता है, उसे संघर्ष ही करना पड़ता है। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, सामान्य सी कुंडली है। आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। यह जो आज स्थिति बता रहा हूँ, यह योग केवल वृषभ लग्न, कर्क लग्न, ध्यान से सुने, 6 लग्न कुंडलियों में ही इस प्रकार का योग आप समझ सकते हैं। वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न, 6 प्रकार के लग्न। वृषभ लग्न की कुंडली वापस सुन ले में, वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। 6 जो लग्न हैं, ये 6 लग्न सम लग्न हैं, सम राशि वाले लग्न हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन लग्नों में ही यह स्थिति बनेगी। इन लग्नों में नवम भाव का जो स्वामी है, इन लग्नों में नवम भाव का जो स्वामी है, यदि वह अष्टम में बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, इन लग्नों में ही नवम का स्वामी, नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है, आप देखें जहाँ नवम भाव लिखा है वहाँ पर कोई न कोई राशि होगी। उस राशि का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा और वहाँ पर विषम राशि होगी। कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये राशियाँ ही होगी। यदि इन लग्न कुंडलियों में नवम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठता है तो वहाँ पर विषम राशि पर होगा, अर्थात पुरुष राशि पर होगा। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर अंक पर होगा। दूसरी स्थिति, नवम भाव में राहु भी होना अति आवश्यक है। और तीसरी स्थिति, लग्न का स्वामी नीच का हो जाए। तो 3 स्थितियां होगी तभी यह आर्थिक तंगी वाला योग बनेगा। लग्न का स्वामी कुंडली में नीच राशि पर हो, नवम का स्वामी 8वें भाव में हो, नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, और नवम भाव में राहु भी बैठा हो, तभी ऐसी स्थिति बनेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता दूं, वृषभ लग्न की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लग्न का स्वामी, वृषभ लग्न का अर्थ है लग्न में 2 का अंक होगा, पंचम में 6 का अंक होगा, नवम भाव में 10 का अंक होगा। तो लग्न का स्वामी शुक्र, नीच राशि, शुक्र की नीच राशि कौन सी होती है? कन्या, 6 नंबर अंक। तो वृषभ लग्न में शुक्र पंचम भाव में कन्या राशि पर बैठ जाए, नवम भाव अर्थात मकर राशि पर राहु बैठा हो, और मकर राशि का स्वामी शनि अष्टम भाव में धनु राशि, पुरुष राशि अर्थात विषम राशि पर बैठा हो, तभी वृषभ लग्न में यह आर्थिक तंगी वाला योग बनेगा। एक उदाहरण और समझ ले, जैसे कर्क लग्न की कुंडली, क्योंकि सारे सम लग्न ही है, सम राशि वाले लग्न 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अर्थात वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन लग्नों में ही यह स्थिति देखनी है, अन्य लग्नों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण स्वरूप समझ ले, मैं कर्क लग्न की कुंडली, लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक होती है। तो कर्क लग्न में चंद्रमा वृश्चिक राशि पर बैठा हो और नवम भाव में राहु हो और नवम भाव
में मीन राशि होगी, उसका स्वामी गुरु यदि 8वें में हो तब ऐसी स्थिति बनेगी। 8वें भाव में बैठा हो गुरु तब ऐसी स्थिति बनेगी। अब तीसरा लग्न आता है कन्या लग्न, 2, 4, 6 अर्थात तीसरा आएगा कन्या लग्न। कन्या लग्न में बुध स्वामी बनेगा लग्न का, और बुध नीच राशि पर अर्थात सप्तम भाव में, मीन राशि नीच राशि होती है बुध की। तो कन्या लग्न में बुध अर्थात लग्न में 6 का अंक होगा, सप्तम भाव में 12 का अंक होगा। बुध सप्तम भाव में नीच राशि पर बैठा हो, और वृषभ राशि जो होगी वह नवम भाव में लिखी होगी, उसका स्वामी शुक्र 8वें भाव में बैठा हो और नवम भाव में राहु हो, तब ऐसी स्थिति बनेगी। अगला लग्न कन्या के बाद वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होगा। मंगल कुंडली में यदि कर्क राशि पर बैठा हो अर्थात नवम भाव में ही बैठा हो राहु के साथ, और नवम भाव का स्वामी चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठ जाए तब ऐसी स्थिति बनेगी। अब अगले लग्न की बात करें, वृश्चिक के बाद मकर लग्न। मकर लग्न में लग्न का स्वामी शनि होगा। मंगल की मेष राशि पर शनि 4थे भाव में मकर लग्न में नीच राशि पर कहलाता है। शनि नीच का हो मकर लग्न में। नवम भाव में कन्या राशि हो, उस पर राहु बैठा हो, और नवम भाव का स्वामी बुध 8म भाव में सिंह राशि पर बैठा हो, 5 नंबर अंक पर बैठा हो, तब ऐसी स्थिति बनेगी। इस चार्ट को आप देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। और अंतिम मीन लग्न। मीन लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी गुरु बनता है। गुरु की नीच राशि कौन सी है? मकर। ऐसी स्थिति में गुरु यूँ देखें तो आय स्थान में बैठा हुआ है नीच राशि पर, लेकिन नवम भाव में वृश्चिक राशि है, उस पर राहु बैठा हो, और वृश्चिक राशि का स्वामी अर्थात नवम भाव का स्वामी 8म भाव में तुला राशि पर बैठा हो, तब ऐसा आर्थिक तंगी वाला योग बनेगा। अब एक बात और ध्यान में रखें कि अगर त्रिकोण के स्वामियों की दशाएं हैं तो स्थिति फिर भी ठीक रहती है, लेकिन यदि त्रिकोण के स्वामियों की दशा नहीं है तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। जैसे लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी देखें कुंडली में, लग्न में जो राशि लिखी हुई है, पंचम में जो राशि लिखी हुई है, नवम में जो राशि लिखी हुई है, इनके स्वामियों की भी यदि दशा चल रही है तो स्थिति फिर भी सुधारात्मक हो सकती है। लेकिन यदि इनकी दशा नहीं है, इनकी विपरीत दशा है, इनके विपरीत ग्रहों की दशा है, इनके शत्रुओं की दशा है, उस लग्न के शत्रुओं की दशा है, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र बुध शनि की दशा है तो स्थिति फिर भी ठीक रहती है। लेकिन अन्य ग्रह जैसे मंगल हैं, गुरु है, इन ग्रहों की दशाएं शुभ नहीं होती है। सूर्य की दशा है तो वहाँ पर नुकसान वाली स्थितियाँ बनती है। तो आज आपने एक सामान्य सा सूत्र समझा कि नवम भाव में राहु बैठा हो और नवम भाव का स्वामी 8म भाव में हो और लग्न का स्वामी नीच का हो जाए, तीनों स्थितियाँ हो, तभी व्यक्ति को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और यह स्थिति केवल 6 लग्नों में ही देखनी है। वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न, इन 6 लग्न कुंडलियों में ही यह स्थिति देखनी है, तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। और इस योग आर्थिक तंगी से बचने के लिए उपाय भी होते हैं, लेकिन अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग उपाय होते हैं। उनके आधार पर विशेषकर नवम भाव में राहु है तो राहु के जाप तो करने ही होते हैं। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, हनुमान जी की उपासना नहीं करते हैं, तो राहु नवम भाव में बैठकर बहुत अधिक पीड़ा अवश्य देगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।